Good morning, friends. Today we are discuss about the poem of Robert Herrick, "To the Virgins Make Much of Time." Gather ye rosebuds while ye may. All time is still a flying, and this same flower that smile today tomorrow will be dying. तो इसे हम ग्रामेटिकली समझते हैं पहले. गैदर ये रोज बर्ड्स वाइल ए में, इन गुलाब की कलियों को एकत्रित कीजिए जब तक तुम कर सकते हो. वाइल ये का मतलब बाई ए का मतलब यहाँ यू से है. आप इसको एज ए यू समझ के देखिए. गैदर ये रोज बर्ड्स वाइल यू में, इन रोज बर्ड्स को इकट्ठा कीजिए जब तक तुम कर सकते. ऑल टाइम इज स्टिल फ्लाइंग, पुराना समय अभी भी बहुत तेजी से चल रहा है. एंड दिस सेम फ्लावर दैट स्माइल्स टूडे टुमारो विल बी डाइंग, और जो आज भी जो फूल मुस्कुरा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, वो भी कल तक मर जाएंगे. यहाँ मरने का मतलब मरने से नहीं है, यहाँ मरने का मतलब है मुरझा जाएंगे या फीके पड़ जाएंगे. द ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन द सन, द ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन द सन, द हायर ही इज गेटिंग द सूनर विल हिज रेस बी रन एंड नियरर ही इज टू सेटिंग. तो अब ये दूसरा जो स्टेंजा है उसमें वो कह रहा है द ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन, जो आकाश का एक भव्य लैम्प दीपक है जिसे हम सूरज बुलाते हैं. द हायर इज ही इज गेटिंग, वो जितना ऊंचा जाता है, द सूनर विल हिज रेस बी रन, तो वो उसका मतलब उसकी दौड़ उतनी ही जल्दी पूरी होने को है. मतलब वो जितना ऊपर जाएगा उतनी ही जल्दी वो डूबने भी वाला है. एंड नियरर ही इज टू सेटिंग, और वो धीरे धीरे उसका टाइम आ गया है कि वो बैठ जाएगा. द एज इज बेस्ट विच इज द फर्स्ट when youth and blood are warmer but being spent the worse and roast time still succeed the former. The age is best which is the first, जो पहली आयु होती है वो हमेशा आने वाली से अच्छी होती है. जैसे अभी हमें लगता है बचपन बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही हमारी ये जवानी भी बीत जाएगी तो हमें लगता है यार जवानी भी अच्छी थी, और जैसे ही इस जवानी के बाद की एज होगी वो भी, और ऐसे ऐसे जो वृद्धावस्था आ गई वो सबसे बुरी एज होती है. when youth and blood are warmer, जब आप जवान हो, आपका जो खून है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, बट बीइंग स्पेंट द वर्स एंड रोस्ट, लेकिन जब ये जवानी बीत जाएगी, जो मतलब बीतने के बाद द वर्स एंड रोस्ट, तो वो उससे भी खराब आएगा, और फिर रोस्ट उससे भी खराब. यहाँ वर्ष का मतलब आप समझ रहे हो, वर्ष का मतलब यहाँ है उसकी बेड की कंपैरेटिव डिग्री, और उसके बाद में फिर रोस्ट दे रखा है जो कि उसकी सुपरलेटिव डिग्री है. ये कभी के ऊपर है, कभी हर चीज़ को कितना अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं. टाइम्स स्टिल सक्सीड द फॉर्मर, और जो आने वाला समय है वो हमेशा पहले वाले को सक्सीड कर देता है, अठा देता है, और उसकी जगह पर खुद सेट हो जाता है. देन बी नॉट कॉय, इसलिए शर्मीले मत बनो, बट यूज योर टाइम, अपने टाइम का सदुपयोग करो. एंड वाइल ये मे गो मैरी, और जब तक तुम कर सकते हो. फिर यहाँ ए आया है, ये का मतलब यू. एंड वाइल यू मे, जब तुम कर सकते हो, गो मैरी, जाओ और शादी कर लो. शादी का मतलब यहाँ शादी से ही है, लेकिन आप खुशी की भी मतलब ले सकते हैं कि जाओ और खुश हो जाओ, या खुश हो लो, या खुशी के कुछ एक मूवमेंट देख लो. फॉर हैविंग लॉस्ट बट वंस योर प्राइम, फॉर हैविंग लॉस्ट बट वंस योर प्राइम. यहाँ बट का मतलब लेकिन नहीं होगा, यहाँ बट का मतलब केवल. फॉर हैविंग लॉस्ट, एक खोने पर, बट वंस योर टाइम, केवल एक बार तुम्हारा जो ये प्राइम टाइम है, यू मे फॉर एवर टेरी, तुम हमेशा के लिए अकेलेपन में रह जाओगे, अब हमेशा के लिए अफसोस में रह जाओगे कि तुमने टाइम के रहते ये सब चीज़ें क्यों नहीं करी. ये पोएम है रॉबर्ट हैरिक की, बहुत अच्छी पोएम है, और ये जैसा कि टाइटल पहले ही दे रखा है टू द वर्जिन्स, तो मतलब कुंवारे लोगों के लिए स्पेशल लिखी गई है.